अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पाइल्स के बारे में, ये यानी बवासीर के बारे में। ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आज हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग इसके शिकार हैं, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ टाइम्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि बवासीर क्या होता है, तो मैं इसको मुख्तसरन इतना कहूँगा कि आपके एनल एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जाम हो जाना, उस जाम हो जाने की वजह से नसों का सूज जाना और सूज के उनका लटक जाना, इसको हम बवासीर कहते हैं। आमतौर पे ये बवासीर दो किस्म की होती है, एक को इंटरनल पाइल्स कहते हैं और जो दूसरी किस्म की बवासीर होती है उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब ये है कि ये आपके एक्सटर्नल एरिया में होती है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं वहाँ ये बाहर इसके नसें जो उनसी होती हैं बाहर की तरफ आ जाती हैं। ये बड़ी सूजी हुई होती हैं, जिसको उर्फ आम में लोग मसा भी कहते हैं। एक बात अपने जहन में रखिए कि ये जो सा है इसमें दर्दें भी हो सकती हैं और ऐसी पाइल्स यानी ऐसी बवासीर भी होती है जिसे हम खूनी बवासीर कहते हैं। उसके अंदर खून आता है, यानी इसमें दर्द वाली बवासीर होती है और खून वाली बवासीर होती है। बाज़ औक़ात ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह जो इंटरनल पाइल्स होती है वो आपके 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर की जानिब जो उनकी वेन्स होती हैं उनके अंदर सोज आ जाती है और उस सोज के आ जाने को हम इंटरनल पाइल कहते हैं। आमतौर पर जो अंदरूनी बवासीर होती है यानी कि इंटरनल पाइल्स होती हैं वो ब्लीड करती हैं और उनमें दर्द नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि जो इंटरनल पाइल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग भी हो और उसके अंदर दर्द भी हो, वरना नॉर्मली तौर पे जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो पेनलेस होती हैं, वो ब्लीडिंग वाली होती हैं। और जबकि एक्सटर्नल पाइल्स जो सी होती हैं उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, उसके अंदर दर्द होती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हों, वरना नॉर्मली जो इंटरनली तौर पे हमें अंदरूनी तौर पे बवासीर होती है उसके अंदर ब्लड आता है और जो बैरूनी तौर पे होती है, जो बाहर की तरफ नसें वगैरह लटक रही होती हैं, सूज हो जाती है, उसकी वजह से जो हमें बवासीर होती है उस बवासीर के अंदर जो सा है हमें दर्दें ज़्यादा फील होती हैं और ब्लीडिंग कम होती है। नॉर्मली बवासीर को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ जो सा है वो में लिंक किया जाता है। अगर आप मुस्तकिल कब्ज़ के मरीज़ हैं, आपको कब्ज़ रहती है, तो आपको बवासीर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे लोग जो से होते हैं वो जब पॉट के ऊपर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। उस जोर लगाने की वजह से सोज पैदा हो जाती है, उससे बवासीर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा ये जेनेटिकली फैक्टर भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है, उस वजह से भी ये पाइल्स का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बस औक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन को डिलीवरी के औक़ात के अंदर, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद जो सा है वो बवासीर की शिकायत हो सकती है, या ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं और मोटे होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं उनको भी बवासीर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो वज़न उठाते हैं, उनको वज़न उठाने की वजह से इसका बवासीर का मसला उनको भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बवासीर हो सकती है। इसके अलावा खाने पीने में बेहतियाती बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपको इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखना होगा। अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजिंग लेके आइए, अपनी लाइफ के अंदर सैर को ऐड कीजिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिए, अपने वेट को कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए अपने वेट को, और हाई फाइबर डाइट लीजिए और इसके साथ साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात लीजिए, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि होम्योपैथिक के अंदर बवासीर का 100% इलाज मौजूद है और होम्योपैथिक के जो बवासीर के इलाज से बेहतर आपको कोई दूसरा इलाज आपको नहीं मिलेगा।
तो मैं अब इसके बाद जो सा है इलाज वाली साइड के ऊपर आऊँगा। बवासीर की हमने बात की, बवासीर क्या होती है, बवासीर कैसे होती है, बवासीर से कैसे बचा जा सकता है, और बवासीर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए उसके बारे में हम अब बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारा चैनल जिसको आप देख रहे हैं हेल्थ टाइम्स को, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। देखें, ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक के अंदर इसका इलाज नहीं है, लेकिन 100% इलाज नहीं है। एलोपैथिक अच्छा तरीका इलाज है, उसमें बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे इलाज मौजूद हैं, लेकिन इसका 100% इलाज एलोपैथिक के अंदर नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको पेन रिलीफ करा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वो सर्जरी का एक ऑप्शन है जिसको यूज़ करेंगे। आपकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के बाद आप इससे निजात हासिल करेंगे। मगर होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आपको सर्जरी करने की ज़रूरत कराने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती, बल्कि हमने ऐसा देखा है कि सर्जरी के लिए रिकमेंड हुए हुए पेशेंट जब उनका होम्यो ट्रीटमेंट किया गया पाइल्स का, बवासीर का, तो वो वापस आए, यानी कि वो दोबारा अपनी हेल्दी जिंदगी की तरफ आ गए और पाइल्स का ऐसा खात्मा हुआ जैसे कि कभी ये बवासीर उनको थी ही नहीं। तो अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली दवाई एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बैरूनी बवासीर के सिलसिले में हम इस्तेमाल करते हैं वो है एस्कोलस। वंडरफुल रेमेडी, इसका बहुत ज़बरदस्त असर है। अगर आपको पखाना करते हुए या बाद में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो एस्कुलस उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसका इस्तेमाल जो सा है आपके बवासीर का मुकम्मल खात्मा कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहता चलूँगा कि जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि हमारी ये वीडियोस जो सी होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर फिजिशियन से मिलके उसको अपनी सिम्टम्स बताएं, उससे आप मुलाकात करें और फिर अपने लिए मेडिसिन रिकमेंड करवाएं और उसको फिर इस्तेमाल करें, तो ही आप उसके सही नताइज हासिल कर सकते हैं। हम अलामती तौर पर यहाँ पे आपको जो मेडिसिन बता रहे हैं ये बहुत सूदमंद हैं। अगर आप यहीं से कोई मेडिसिन अपने लिए अपनी सिम्टम्स, अपनी अलामत के मुताबिक समझते हैं, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यकीनन आपको फ़ायदा ही होगा। सूरत दीगर आप किसी फिजिशियन से बाकायदा रिकमेंड करवाएं और अगर हमारे से रब्ता करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सा है हम आपके लिए इस दवाई को जो आपको सूट करती होगी उसको रिकमेंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली दवाई की तरफ। हमारी जो अगली दवाई है वो है नक्स वामिका। नक्स वामिका होम्योपैथिक के अंदर एक चोटी की दवाई है और ये वो दवाई है जिसका होम्योपैथिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कब्ज़ के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके अंदर भी ये बहुत मुफीद है। ये कब्ज़ को ख़त्म करती है। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से या सुस्ती की वजह से, कोई काम ना करने की वजह से आपको कब्ज़ रहती है तो ये उसको भी ख़त्म कर। इसके अलावा जो अगली दवाई हम इस्तेमाल करेंगे वो है कॉलिंगसोनिया। यानी कि अगर आपको हार्ड स्टूल आता है, खुश्क स्टूल आता है और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आता है, ये अगर आपको अलामतें फील होती हैं तो फिर आपको हमारी दुआ नंबर 3 कॉलिंगसोनिया ही इस्तेमाल करनी चाहिए। कॉलिंगसोनिया के बाद अब हम बात करेंगे इंटरनल बवासीर की। इंटरनल बवासीर में जैसे हमने कहा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर जो चोटी की दवा है हिमामेलियस है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो, दर्द कम हो या ना हो तो हिमामेलियस जो सी है ये मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको होगा। तो हिमामेलियस जो सी है ये इस इंटरनल बवासीर के लिए बेहतरीन दवाई है। तो इसकी इसी सिलसिले के अंदर जो इंटरनल बवासीर है उस सिलसिले में जो हमारी दूसरी दवाई है एलोस। जी हाँ, ये वो दवाई है कि हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के थे, जो सर्जरी के लिए रिकमेंड हो चुके थे कि इनकी सर्जरी की जानी चाहिए, उन लोगों को जब ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई गई तो वो सर्जरी से वापस आए और मुकम्मल सेहतयाब हुए।
जी, तो ये एलोस जोन सी है, ये 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये भी इंटरनल बवासीर के लिए बहुत ज़बरदस्त चोटी की दवाइयों में से दवाई है। इसके बाद हम मदर टिंचर की बात करेंगे, तो मदर टिंचर्स के अंदर हमारे पास 3 मदर टिंचर्स हैं जो कि पाइल्स के अंदर, बवासीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त असर रखते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मुख्तलिफ मरीज़ों को ये इस्तेमाल कराए गए तो इनके ज़बरदस्त नताइज देखने के अंदर आए और मरीज़ मुकम्मल शिफा याब हो गए। इसमें अव्वल जौन सा है वो हिमामिलियस ही है, मदर टिंचर है। जैसे मैंने आपको बताया है, मदर टिंचर को हम 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट या 1.5 घूंट पानी के अंदर मिक्स करेंगे और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसी सिलसिले के अंदर जो हमारी दूसरी दवाई है, दूसरी दवाई का नाम है पियोनिया। पियोनिया भी बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ये मदर टिंचर के अंदर, ये भी हम मदर टिंचर फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम एक कप लेंगे, उसमें 1.5 घूंट या 1.5 घूंट 2 घूंट पानी डालेंगे और उसमें हम 20 कतरे इसके डालेंगे और इसको हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। तो पियोनिया जो सी है हमारा मदर टिंचर नंबर 2 है। और नंबर 3 पे जो हमारा मदर टिंचर है, इसके भी बवासीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त नताइज देखने को मिले हैं। ऐसे मरीज़ जो बड़े शदीद बीमार हैं उनको भी शिफा मिली है। हमारी तीसरी दवाई है एस्कुलस। एस्कुलस मदर टिंचर फॉर्म के अंदर अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बवासीर के जो मरीज़ हैं उनके लिए एस्कुलस इस्तेमाल की जाती है। इसके ज़बरदस्त नताइज हैं। तो आज हम होम्योपैथिक की ये अद्वियात की बात कर रहे थे। इसमें हमने डिफरेंट पोटेंसीज की बात की, इसके अंदर हमने मदर टिंचर्स की बात की। मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ दवाइयों को इस्तेमाल किया जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इंटरनल बवासीर में कौन सी इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक्सटर्नल बवासीर में कौन सी इस्तेमाल की जा सकती हैं, खूनी बवासीर के अंदर कौन सी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ पोटेंसीज का जिक्र किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें हमने 3 मदर टिंचर्स की बात की कि उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा मज़ीद, जैसे मैं कह चुका हूँ, आपसे कहता रहता हूँ कि आप अपने फिजिशियन से मिल के उससे पूछ लें। हमारे से पूछना है तो एक फ़ोन कॉल के फासले पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, फ़ी सबिलिल्लाह है। आप हमारे से रब्ता कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको इंटरनल है या एक्सटर्नल पाइल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आपको कौन सी दवाई सूट कर रही है, कौन सी आपके लिए दवाई है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमें अब दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।